हेलो पेरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली पेरेंट इस वीडियो में बात करेंगे आपके यहाँ पे आज जो साइंस का पेपर था अपना उसके सॉल्यूशन की। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे किस प्रकार से अपना पेपर था और किस तरीके से आपने उसका सॉल्यूशन किया। तो अपने मिलान यहाँ पे कर लीजिएगा। क्लास 9th है विज्ञान जो आपका हाफ ईयरली का पेपर था। ठीक है, पहले प्रश्न की बात करें तो पेरेंट देखो 25 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान होगा। तो पेरेंट इसका आपका बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 298 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था पर होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिक्विड, यानी क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा पेरेंट आपका क्या, बी वाला ऑप्शन द्रव्य। ठीक है, लिक्विड। इम्लिसम का उदाहरण है तो पेरेंट इम्लिसम का उदाहरण है आपका दूध, बी वाला ऑप्शन। और ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान जो होता है ना पेरेंट, वो होता है आपका -183 डिग्री सेल्सियस। और HNO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं पेरेंट, 3 होते हैं आपके। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आप लोग कर लीजिएगा। बहुपरमाणु सल्फेट आयन का संकेत है तो पेरेंट वो हो जाएगा आपका SO4। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका SO4-। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखना यहाँ पे, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा पेरेंट 281। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। और कैल्शियम परमाणु का क्रमांक क्या होता है, तो कैल्शियम परमाणु का क्रमांक होता है आपका 20। ठीक है, और कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं पेरेंट कोशिका का बिजली घर, तो यहाँ पे हो जाएगा पेरेंट आपका माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का पावर हाउस। DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अपन यहाँ पे जीन। ठीक है, क्या कहते हैं, जीन। अगला देखना अपना रिक्त स्थान वाला प्रश्न था कि जीवधारियों में तो वृद्धि और मरम्मत, इसमें आप लिखो वृद्धि। ठीक है, वृद्धि और मरम्मत। ठीक है, मरम्मत हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। अमीबा, तो अमीबा क्या है पेरेंट, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा जो है ना वो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, और देखो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका कि पादप फ्लोएम में, ठीक है इसमें लिखो पादप फ्लोएम। ठीक है, पादप फ्लोएम में चलनी नलिका पाई जाती है। रक्त एक प्रकार का क्या है पेरेंट, तो रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। ठीक है, कौन सा उत्तक है पेरेंट, संयोजी उत्तक आपको करना था इसमें। स्थिति में परिवर्तन क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन कहलाता है आपका गति। क्या होता है, गति किसी वस्तु का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका त्वरण। ठीक है, त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। अब देखना आपके जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न थे कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पेरेंट इस प्रश्न का आंसर कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा लोहे पर जंग लगना। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ। यौगिक किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि यौगिक वे पदार्थ हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं। शुष्क बर्फ यानी ठोस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और आगे के प्रश्न थे अपने, यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस से कारण दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कमरे के तापमान पर लोहे का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए यह ठोस अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न था अपना कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं पेरेंट, तो इसमें लिखिएगा आप लोग, क्या लिखोगे कि परमाणु के बाहरी कक्ष में स्थित वे इलेक्ट्रॉन जो बंद बनाने में भाग लेते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो आपके यहाँ पे अगला प्रश्न था कि समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं पेरेंट, तो इसका आंसर आपको लिखना था कि 2 ऐसे विलयन जिनमें समान परासरण दाब होता है समपरासरी विलयन कहलाते हैं। अगला प्रश्न था वेग किसे कहते हैं, तो वेग के लिए आपको क्या लिखना था कि किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को दिशा वेग कहते हैं। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान अपने को यहाँ पे बताना था। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मैंने बताया था आपको। ठीक है, पूछा भी था कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर बताना। और यहाँ पे देखो गलनांक को परिभाषित करना था अपने को। तो गलनांक को आप लिख सकते कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है उसे गलनांक कहते हैं। और टिंचर आयोडीन में विलय कौन है, तो टिंचर आयोडीन में विलय कौन है पेरेंट, तो आयोडीन है। यहाँ पे कौन है पेरेंट, आयोडीन यहाँ पे विलय है। और अगला प्रश्न था आपका कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या हो जाएंगे, ये भी बताया था मैंने, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। ठीक है, 1H2 2H2 3H2। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इन प्रश्नों को देख सकते हो। और अगला प्रश्न बताया था यहाँ पे समस्थानिकों के 3 उपयोग अपने को बताने थे। तो यहाँ पे आप लिखिएगा इस प्रश्न का आंसर कि चिकित्सा में कैंसर के उपचार के लिए पुरानी वस्तुओं की आयु की ज्ञात करने में, औद्योगिक प्रक्रियाओं में रेडियो ट्रेंसर के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न बताया था मैंने यहाँ पे आपको चाल व वेग में अंतर बताओ, ये अपने को बताना था यहाँ पे। तो इस प्रश्न के आंसर में आप लोग कर सकते हो यहाँ पे चाल केवल परिणाम को दर्शाती है जबकि वेग परिणाम और दिशा दोनों को दर्शाता है। चाल अदिश राशि जबकि वेग क्या है, सदिश राशि। ठीक है, और अगला प्रश्न था आपका यहाँ पे गति का तीसरा समीकरण आपको लिखना था इसमें। तो इसमें आप लिख सकते हो v2 = u2 + 2as। ठीक है, और यहाँ पे
दाब किसे कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना था नहीं कि व्हाट इज़ प्रेशर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि किसी सतह पर लगाए गए बल का प्रति इकाई क्षेत्रफल दाब कहलाता है। अगला प्रश्न था आपका यहाँ पे किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है वो अपने को बताना था। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा है जबकि भार गुरुत्व बल के कारण द्रव्यमान पर लगने वाला बल है। द्रव्यमान हर स्थान पर समान रहता है जबकि भार स्थान के अनुसार जो है बदलता है, ठीक है। और अगला प्रश्न था आपका यहाँ पे कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करो, ठीक है। तो इसमें क्या किया था आप लोगों ने, तो इसमें किया था कि नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन। तो यहाँ पे आप लोग इसमें लिख सकते हो, सॉरी परमाणु द्रव्यमान को बताना था। तो एक परमाणु द्रव्यमान इकाई वह द्रव्यमान है जो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग होता है। बताया था मैंने इस क्वेश्चन को भी, और मतलब कुछ क्वेश्चंस बताए थे मैंने, अधिकतर लगभग क्वेश्चंस, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन आपको करना था इसमें, तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर भी देख सकते हो। और नेक्स्ट प्रश्न था आपका कि सूत्र लिखो एल्यूमिनियम क्लोराइड व सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पेरेंट एल्यूमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा AlCl3 और सोडियम सल्फाइड का हो जाएगा Na2S, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है पेरेंट, अपना अगला प्रश्न था आपका, देखो बोर की अवधारणाएं बताइए। तो बोर की अवधारणाएं भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रॉन का घूमना निश्चित गोलाकार कक्षाओं में होता है, हर कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के बीच जाने पर ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करता है। उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा फोटोन में होती है, ठीक है। प्रत्येक कक्षा को एक मुख्य क्वांटम संख्या n दी जाती है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हो वो आपको यहाँ पे बताना था। तो इसमें भी आप लिख सकते हो कि उत्प्लावकता वह बल है जो तरल में डूबे हुए वस्तु की ओर ऊपर ले जाता है। यह बल विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न था कि वेग में परिवर्तन की दर को समझाओ। तो वेग में परिवर्तन की दर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कहाँ है पेरेंट। तो इस प्रश्न का आंसर अपन ने नहीं नोट किया, यहाँ पे अपन देखते हैं उदरोपातन। उदरोपातन भी आप लोग इस आंसर भी देख सकते हो, ठीक है। उदरोपातन किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाना था, तो वो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि उदरोपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना किसी द्रव के बदले यहाँ पे क्या होता है सीधे गैस में बदल जाता है। उदाहरण क्या है इसका, कपूर का जलना। तो इस तरीके से पेरेंट आप संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए। पादप कोशिका का नामांकित चित्र आपको बताना था, ठीक है। मैंने बताया था कि इसको तैयार कर लेना। मिश्रण व यौगिक में अंतर बताना था। न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र। कोलाइड के गुणधर्म आपको बताने थे। जटिल स्थायी उत्तक की व्याख्या करनी थी। तो पेरेंट इस तरीके से आपका पेपर था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी का अच्छा ही हुआ होगा, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पे अभी जो है आपको नेक्स्ट वीडियो जो है ना जल्दी आपको हिंदी विषय के लिए आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस वगैरह, तो उनको उस वीडियो को जरूर देखना। देखो मिश्रण यौगिक में अंतर कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। मिश्रण यानी तत्वों का यौगिकों का भौतिक संयोजन, तो इस तरीके से। और पादप कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है पेरेंट। न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको बनाना था। कोलाइड के गुणधर्म आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो संवेग संरक्षण का नियम आप लिख सकते हो कि किसी प्रणाली का कुल संवेग तब तक स्थिर रहता है जब तक कोई भारी बल न लगे। उदाहरण आप लोग यहाँ पे इसका देख सकते हो, ठीक है। और पेरेंट इस तरीके से आपका पेपर था, तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से केक करके आए होंगे। और अब हिंदी का अपन धमाकेदार वीडियो आपके लिए ला रहे हैं, तो उसे जरूर देखिएगा पेरेंट, है ना। और यहाँ पे जो है चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं पेरेंट जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में से होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर पेरेंट।